हाय दोस्तों, हमने अब तक साइंस एनसीईआरटी के 6 क्लास के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 4th चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। अब हम सॉर्टिंग करते क्यों हैं, क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं? जिससे हमें आसानी हो सामान खोजने में। जैसे यहाँ पे ये फ्रूट्स हैं, इनको हम अलग ग्रुप में रखेंगे, ईटेबल्स ग्रुप में रखेंगे। यहाँ पे ये ब्रश है, ताला है, बाइनोकुलर्स हैं, स्केल, ब्रश, प्लेट, इनको हम अलग ग्रुप में रखेंगे ताकि अगर हमें कोई चीज़ जल्दी से चाहिए वो हमें मिल जाएगी जल्दी से, अगर हम उनको एक एक ग्रुप में रखेंगे। और क्लासिफिकेशन हम 2 टाइप पे करते हैं, एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये सब है: हार्डनेस, सॉफ्टनेस, अपीयरेंस, ब्रिटलनेस, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्टरस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो हैं जो हम आँखों से देख सकते हैं, जो बाहर से हमें दिखती है वो मटेरियल कैसी है, सॉफ्ट है, हार्ड है, फील करने पे। ब्रिटल, ब्रिटलनेस मतलब मटेरियल अगर गिरा दिया, गिरते हुए टूट जाएगा, टुकड़ों में हो जाएगा, उसे ब्रिटलनेस कहते हैं। मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्टरस। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, एटॉमिक अरेंजमेंट, मतलब किसी चीज़ में घुल जाना, उसमें एटम्स की पोजीशन कैसी है, ये सब आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। अब इसमें हम देखेंगे अपीयरेंस, जिसे लस्टर कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स टू शाइन इज कॉल्ड लस्टर। जो मटेरियल्स चमकते हैं उन्हें लस्टर कहते हैं, और जो नहीं चमकते उन्हें नॉन लस्टरस कहते हैं। लस्टरस मतलब जिसमें चमक होती है, जैसे हमारे बर्तन हो गए, नल हो गए, साइकिल का रिम, मतलब जो भी चीज़ मेटल से बनी होगी और जिस पे एक शाइन होगा उसे हम लस्टरस कहेंगे। और नॉन लस्टरस में कौन सी चीज़ आएंगे? रबर, प्लास्टिक, पेपर, ये सब नॉन लस्टरस हैं क्योंकि उनमें शाइन नहीं होती है, वो चमकते नहीं हैं। अब देखेंगे ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब एक ऑब्जेक्ट से हम आर पार देख सकते हैं या उसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, वो होता है ट्रांसपेरेंसी। उसमें 3 टाइप के हैं: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। ट्रांसपेरेंट मतलब जिन मटेरियल्स के आर पार हम देख सकते हैं उन्हें ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जैसे ग्लास, वाटर बॉटल, एयर। जैसे हवा है, हवा के आर पार हम देख सकते हैं, तभी हम किसी से बात कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, पेड़ देख सकते हैं, घर देख सकते हैं। वाटर बॉटल्स, जो हमारी बॉटल्स आती हैं पानी वाली, स्टेशन पे हमें जो बॉटल्स मिलती हैं उनके आर पार हम देख सकते हैं। और ग्लास, शीशे के भी आर पार हम देख सकते हैं। उन्हें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। ट्रांसलूसेंट, जिनसे हम पूरा नहीं लेकिन थोड़ा सा देख सकते हैं, पार्शियली, क्लियर नहीं दिखता है हमें, क्लियर नहीं रहेगा। जैसे बटर पेपर हो गया या ऑयल पेपर। जैसे किसी पेपर पे हमने ऑयल लगा दिया थोड़ा सा, और फिर उसके आर पार देखेंगे तो हमें बस थोड़ी सी चमक दिखेगी। कहीं से अगर लाइट आ रही है तो बस हमें लाइट दिखेगा, किसी का शैडो दिख सकता है बस, लेकिन हमें पूरा फिगर नहीं दिखेगा क्या है वो चीज़। इसीलिए उसे ट्रांसलूसेंट कहते हैं। उसके एग्जांपल हैं बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास, वैक्स पेपर। ओपेक, अब देखेंगे ओपेक मटेरियल्स, जिनसे हम जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं उन्हें कहते हैं ओपेक। मतलब वुड, आयरन, कार्डबोर्ड, बोन्स, इनसे तो हम आर पार नहीं देख सकते हैं। एक तरफ से दूसरी तरफ देखने के लिए लाइट का आना जाना जरूरी होता है, जैसे यहाँ पे हम खड़े हैं। अब इसके इस साइड हमें देखना है, और ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे एक लाइट का सोर्स है। तो लाइट एक बार हमारी आंखों पे पड़ेगी, एक ऑब्जेक्ट पे भी पड़ेगी। हम
जब आगे देखेंगे तो यहाँ पे एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसके आर पार लाइट जा ही नहीं पाएगी, यहाँ से ये नहीं आ पाएगा, इसकी इसका लाइट नहीं आ पाएगा, ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगा लेकिन ये ओपेक ऑब्जेक्ट के पार नहीं जा पाएगा, इसलिए हम देख नहीं पाएंगे अगर ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार अगर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हुआ तो ये लाइट आर पार चली जाएगी तो हमें क्लियर दिखेगा। उसमें अगर ट्रांसलूसेंट हुआ तो लाइट थोड़ा बहुत जाएगा, थोड़ा, तो हमें क्लियर नहीं दिखेगा ये ऑब्जेक्ट क्या है। ये होता है ट्रांसपेरेंसी। ये एक फ्रॉस्टेड ग्लास का एग्जांपल है और ये नॉर्मल ग्लास है। इसके हम आर पार देख सकते हैं कौन है यहाँ पे खड़ा, यहाँ कौन खड़ा है, लेकिन इसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। इसके आर पार बस हम परछाई देख सकते हैं, हमें पता नहीं चलेगा कौन है इसके पीछे। यहाँ से हम देख सकते हैं। और एक ओपेक ऑब्जेक्ट है लकड़ी, इसके पीछे हम नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। हार्डनेस। हार्डनेस वो चीज़ है जब किसी चीज़ पे हम प्रेशर डालेंगे, उस पर फोर्स लगाएंगे, तो अगर वो चीज़ अपना शेप नहीं चेंज कर रहा है तो वो हार्ड सब्सटेंस है। और अगर यहाँ पे हमने लोड डाला और ये ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो गया तो ये हार्ड नहीं है। और ये जो हार्ड ऑब्जेक्ट है इन्हें हम काट भी नहीं सकते हैं आसानी से। जैसे यहाँ पे हार्ड मटेरियल्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल पार्ट्स, फर्नीचर एक्सेट्रा। गाड़ी के पार्ट्स बनाने के लिए उसका टायर, बॉडी, हैंडल, वो सब बनाने के लिए हमें हार्ड मटेरियल्स चाहिए। अगर हम सॉफ्ट मटेरियल लेंगे तो गाड़ी चलते चलते टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए हार्ड मटेरियल हम यूज़ करते हैं गाड़ी बनाने में। फर्नीचर भी हमारा हार्ड होता है। जैसे एक ग्लास है, मोबाइल पे आजकल ये गोरिल्ला ग्लास 3, गोरिल्ला ग्लास 5, ये बहुत सब आ रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पे लगे हुए। और अब तो विक्टस नाम का भी एक ग्लास आने लग गया है। तो इनमें फ़र्क क्या है? इनमें ये फ़र्क है कि गोरिल्ला ग्लास 3 जो है वो स्क्रैच रेसिस्टेंट है, यानी इस पे स्क्रैच जल्दी नहीं लगेंगे। और जो गोरिल्ला ग्लास 5 है वो ड्यूरेबिलिटी के लिए बना है, उसे अगर गिर गिर गया तो ब्रेक नहीं होगा। लेकिन गोरिल्ला ग्लास 3 रिपीटेडली अगर गिरा, बार बार गिरते रहा, वो टूट जाएगा। गोरिल्ला ग्लास 5 नहीं गिरेगा तो टूटेगा नहीं, लेकिन इसमें स्क्रैच आसानी से लग सकता है। और जो विक्टस ग्लास है उसमें इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ मिली हुई हैं, स्क्रैच भी नहीं होगा आसानी से और टूटेगा भी नहीं। ये होता है हार्डनेस। जिस मटेरियल की जितनी ज़्यादा हार्डनेस है उस पर स्क्रैच करना उतना मुश्किल होता है, और जिसकी हार्डनेस कम होती है उस पर आसानी से स्क्रैच हो जाते हैं। जैसे टाइटेनियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल माना जाता है, लेकिन आसानी से स्क्रैच हो सकता है। इसीलिए टाइटेनियम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसमें एलॉयज मिलाए जाते हैं। ये एक मशीन है जिससे हम हार्डनेस नापते हैं, जिसका नाम है रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर। यहाँ पे हम ये यहाँ पे जो भी हमें टेस्ट करना है रखेंगे और यहाँ से एक इंडेंटेशन रहेगा जिससे यहाँ पे लोड लगेगा। इससे हम लोड सेट करेंगे, यहाँ पे हमें दिखाएगा कितना लोड जा रहा है, तो इस पे हम हार्डनेस टेस्ट करते हैं। डक्टिलिटी। डक्टिलिटी द एबिलिटी ऑफ मटेरियल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स, यानी एक कॉपर मेटल है जिसको हम वायर्स में बना सकते हैं। इसको खींच के पतले पतले वायर्स में आसानी से बनाया जा सकता है, उसे डक्टिलिटी कहते हैं। और मैलिएबिलिटी, मटेरियल इज सेड टू A solid material is said to be malleable if it can be beaten into thin sheets.
जो मैलिएबिलिटी होती है उसमें कोई भी मेटल हो या कोई भी मटेरियल हो, उसको हम आसानी से शीट्स में बना सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम की शीट्स हो गई। तो ये मैलिएबल सब्सटेंस है। अब डायमंड का शीट तो हम बना नहीं सकते हैं, ना स्टोन का बना सकते हैं, क्योंकि जैसे उनको हम शीट में बनाने जाएंगे फ्रैगमेंट्स में हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे उनके। तो ये नॉन मैलिएबल हो गए स्टोन। और जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं, वो ब्रिटल मटेरियल ये हैं, पत्थर, कांच, ये सब ब्रिटल मटेरियल हैं, उन्हें हम शीट्स में नहीं बना सकते हैं। ब्रिटल मटेरियल वो होते हैं जो गिरते ही टूट जाते हैं। फ्लोटिंग और सिंकिंग, ये भी प्रॉपर्टी है। कुछ चीज़ें हैं जो पानी में हम डालेंगे तो ऊपर तैरते रहेंगे, जैसे कागज़, कागज़ का टुकड़ा हुआ, पत्ता हुआ, ये पानी के ऊपर तैरते रहेंगे क्योंकि इनकी डेंसिटी कम होती है पानी से। पानी का डेंसिटी होता है 1000 ग्राम पर सीसी, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और जिन जिन मेटल्स का डेंसिटी ज़्यादा होता है वो पानी में डूब जाते हैं, जैसे पत्थर हुआ या नेल हुए, कील, ये पानी में डूब जाते हैं। जैसे many substances either float or sink when put in water. The material those float have densities lower than water, or the materials those have densities higher than water sink at the bottom. ये हुआ फ्लोटिंग और सिंकिंग। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब किसी एक पानी के अंदर कोई भी चीज़ हम डालेंगे वो उसमें घुलेगा या नहीं घुलेगा, उसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जो चीज़ें पानी में घुल जाती हैं उन्हें सॉल्युबल कहते हैं, और जो नहीं घुलते हैं उन्हें नॉन सॉल्युबल कहते हैं। जैसे पानी में घुलने वाली चीज़ हो गई चीनी, शुगर, सॉल्ट, जूस। जब हम जूस बनाते हैं तो जूस में थोड़ा पानी भी मिलाते हैं या पानी में थोड़ा जूस मिला के पीते हैं, तो ये सॉल्युबल हैं। और इन्हें होमोजेनस भी कहा जाता है क्योंकि मिलने के बाद ये सब एक ही जैसा हो गया। पानी में मिलने के बाद इनका स्टेट एक जैसा हो जाएगा, पानी में लिक्विड फॉर्म, तो इसे होमोजेनस कहेंगे। और नॉन सॉल्युबल में चॉक पाउडर हो गया, सॉ डस्ट हो गया। नॉन सॉल्युबल में चॉक पाउडर, सॉ डस्ट, ये सब आएंगे, ये हेटेरोजेनस सब्सटेंसेस हो जाएंगे। हमने पानी लिया, इसमें हमने सॉ डस्ट मिलाया, तो इसमें मिलेगा नहीं, ये ऊपर तैरेगा या पानी के अंदर ऐसे तैरते रहेगा, जो हमें दिखेगा, उसे कहते हैं हेटेरोजेनस सब्सटेंस। मिस्केबल लिक्विड्स, मिस्केबल लिक्विड्स भी वही होते हैं जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं, जैसे ये, जैसे शैम्पू, मैंगो जूस, ये सब पानी में आसानी से मिलकर सोल्यूशन बन जाएगा इनका एक। मिस्केबल लिक्विड्स जो पानी में मिल जाते हैं उन्हें कहते हैं मिस्केबल लिक्विड्स। और इमिस्केबल लिक्विड्स जो पानी में मिलते नहीं हैं और एक सेपरेट लेयर बना लेते हैं, उन्हें इमिस्केबल लिक्विड्स कहा जाता है। जैसे क्या, तेल हो गए, तेल, केरोसिन, ये पानी में मिलते नहीं है, ये एक अलग सा लेयर बना लेते हैं। जैसे ये पानी है, ये केरोसिन है, पानी में मिलेगा नहीं, ऊपर तैरेगा और नीचे पानी पूरा पड़ा रहेगा। और इसी में दो टर्म आते हैं, एक सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट मतलब जिस चीज को हम इसमें मिला रहे हैं पानी में, उसे सॉल्यूट कहेंगे। जैसे शुगर हो गया या सॉल्ट, इसे सॉल्यूट कहते हैं।
जिसे हम पानी या किसी भी लिक्विड में डाल रहे हैं इसे सॉल्यूट कहेंगे। और सॉल्वेंट मतलब जिस चीज़ के अंदर हम मिला रहे हैं उसे सॉल्वेंट कहेंगे। पानी, वाटर, जिसके अंदर हम मिला रहे हैं उसे सॉल्वेंट कहेंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। इसमें हो जाएगा बेड, चेयर, अलमीरा, पेंसिल, वुडन कार्ट। Select those objects from the following which shine. ग्लास बॉल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट। अब इसमें सबसे चमकदार है स्टील स्पून, क्योंकि ये लाइट रिफ्लेक्ट करता है। इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट, ये तो गलत है, स्टोन के हम आर पार नहीं देख सकते हैं। और ग्लास इज ओपेक, ग्लास के आर पार हम देख सकते हैं। ग्लास ट्रांसपेरेंट है, तो ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट्स। अ नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। नहीं, नोटबुक चमकता नहीं है और इरेजर भी नहीं चमकता है, ये भी फॉल्स। जैसे यहाँ पे चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर है, तो चॉक पानी में नहीं मिलता है, ये फॉल्स है। ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। ट्रू, लकड़ी का टुकड़ा पानी पे तैरता है, लेकिन पूरा लकड़ी नहीं तैरेगा। पीस ऑफ वुड। शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये गलत है, चीनी पानी में डिजॉल्व हो जाता है। ऑयल मिक्सेस विथ वाटर, ये गलत है, फॉल्स। सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। ट्रू। विनेगर dissolves in water. True. Given below are the names of some objects and materials. Water, basket, orange shape, globe, apple, earth, pitcher. Group them as round shaped and other shapes. अब इसमें से राउंड शेप और एंड अदर शेप्स, इनको एक साथ मिलाना है। बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, ये हो गए राउंड शेप्स एंड अदर शेप्स। अब इसमें ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल। ईटेबल्स में वाटर, शुगर, एप्पल, ये आ गए। नॉन ईटेबल्स में बास्केटबॉल, ग्लोब, अर्थन पिक्चर, ये सब आ गए। फाइंड द ऑड वन आउट। चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। इसमें ये सब मटेरियल हैं, ये लिविंग थिंग है, बेबी। रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। इसमें बोट ऑड है, ये सब फूल है। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। सैंड अलग है, ये सब मेटल है, ये नॉन मेटल है। शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक केमिकल है। तो इस चैप्टर में हमने ये सीखा कि ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई करने के फ़ायदे बहुत हैं। जैसे किसी स्टोर में जाते हैं हम, तो वहाँ पे एक अलग सेक्शन रहेगा खाने का, एक अलग सेक्शन रहेगा कपड़े का, एक अलग सेक्शन रहेगा तेल का, जिससे सामान खोजने में आसानी होती है। इसीलिए हम ग्रुपिंग करते हैं, ताकि हमें चीज़ें खोजने में आसानी हो। ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।